असदुल्ला गालिब पाकिस्तान की सहाफ़त का नाम, बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम। उनके क्रेडिट पर सहाफ़त के हवाले से जो कुछ है, अगर उसको लिखा जाए, उस पर बात की जाए, तो एक वीलॉग, एक वीडियो, एक प्रोग्राम, एक कॉलम उसके लिए बहुत कम पड़ सकता है। आजकल वो किस हालत में है, उनके हुक्मरानों के साथ कब कब कितने गहरे और अच्छे ताल्लुकात रहे, आजकल वो कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी कितनी ज़्यादा मजबूरियां हैं। सईद आसी साहब ने इस हवाले से एक कलम लिखा है, वो कलम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि असदुल्ला गालिब साहब को किन मुश्किलात का सामना है और उनकी मुश्किलात किस तरह से दूर हो सकती हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए सईद आसी साहब की तरफ से जो कुछ अपने आर्टिकल में असदुल्ला गालिब साहब के बारे में कहा गया है। एक वक्त था कि प्रिंट मीडिया में असदुल्ला गालिब साहब की धाक बैठी हुई थी। मैं अपनी सहाफत के इब्तदाई दिनों ही में गालिब साहब की मशाकी का कायल हो गया, जब वो उर्दू डाइजेस्ट के साथ बतौर नायब मुदीर वाबस्ता थे और उनके तहकीकाती मज़ामीन में उनके कलम की रवानी और पुख्तगी झलकती नजर आती थी। मैं 1981 में नवाए वक्त के साथ वाबस्ता हुआ तो उसके कुछ अरसे बाद गालिब साहब भी बतौर मैगजीन एडिटर नवाए वक्त की टीम का हिस्सा बन गए। मैं उस वक्त नवाए वक्त मैगजीन से शोबा रिपोर्टिंग में मुंतकिल हो चुका था। उनके साथ नियाजमंदी का सिलसिला नवाए वक्त से ही शुरू हुआ, जो नवाए वक्त के साथ जारी सहाफत के सफर में आज भी चल रहा है। बशीर अहमद अरशद साहब के इंतकाल के बाद नवाए वक्त के डिप्टी एडिटर की जिम्मेदारियां भी गालिब साहब को तफवीज हो गयी। इस नाते से वो मोहतरम मजीद निजामी के दस्ते रास्त भी बन गए और असूली सहाफत की घन गर्ज उनके अदारियों में भी झलकती नजर आने लगी। नवाए वक्त की बेमिसाल असूली सहाफत में असूलों पर मुफाहमत की कभी कोई गुंजाइश नहीं रही। इस नाते से बतौर डिप्टी एडिटर गालिब साहब ने भी रोब दबदबे के साथ असूली सहाफत का झंडा बुलंद किए रखा और मोहतरम मजीद निजामी का अदालती साथी होने का हक अदा करते रहे। फिर उन्होंने अपना सहाफती प्लेटफार्म तब्दील कर लिया, मगर नवाए वक्ती असूली सहाफत का दामन उन्होंने फिर भी न छोड़ा। चुनांचे कारज़ारे सहाफत में उम्र गुजरी है, इसी दश्त की सयाही में की मिसाल बने गालिब साहब अपने घर नवाए वक्त वापस लौट आए। मैं उस वक्त डिप्टी एडिटर के मनसब पर फायज हो चुका था और गालिब साहब बतौर कॉलम निगार नवाए वक्त के प्लेटफार्म पर आए थे। चुनांचे हमारा बाहमी रब्त मजीद गहरा हो गया। इस दौरान उनकी सेहत के मसाइल का गाहे गाहे इल्म होता रहा। इसके बावजूद जिस लगन के साथ वो रोजाना कॉलम लिखते रहे, उनके बिनाई की कमजोरी और दूसरे जिस्मानी अवारज के पेचीदा होने का शायबा तक नहीं होता था। मगर अब तो गालिब साहब बिनाई से यकसर महरूम हो गए हैं। इसके बावजूद उनके कलम की जुलानियां आबोताब के साथ कायम हैं। इस वक्त उनकी उम्र 78 बरस है। वो 62 साल से दस्ते सहाफत में सरगर्दा हैं। पिछले 9 साल से वो बिनाई से महरूम हैं और उनके माली मसाइल में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पिछले साल वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक गिर गया। इसी तरह उनका ब्लड लेवल भी खतरनाक हद तक गिर गया। उन्हें मुतअद्दिद खून की बोतलें लगाना पड़ी, प्लाज्मा भी लगाना पड़ा और ऑक्सीजन के सिलेंडर पर मुंतकिल कर दिया गया। उनके लवाहिकीन को खबरदार कर दिया गया कि अगर ये ऑक्सीजन लेवल मजीद कम हुआ तो उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरा हरगे ये दावा नहीं है कि मैं असदुल्ला गालिब को इससे ज्यादा जानता हूँ जितना वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। उनके बड़े भाई और 3 बार वजीर आजम रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी उनकी खिदमात को अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से असदुल्ला गालिब की जाती जान पहचान उस वक्त हुई जब दोनों भाई सियासत में सरगर्म में अमल हुए। मियां नवाज शरीफ जनरल जिलानी की काबीना में वजीर खजाना पंजाब बने और बाद में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग लाहौर के सदर बने और लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर भी मुंतखब हुए। तो इस हैसियत में असदुल्ला गालिब ने उन्हें ऐवाने वक्त में मदऊ किया और उनका इंटरव्यू लेने का क्रेडिट सबसे पहले अपने नाम किया। ज़िया-उल-हक की रेफरेंडम की मुहिम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश
दरवेश थे और असदुल्ला गालिब उनके साथ दिन रात एक किए हुए थे। ये रेफरेंडम उन्होंने जीता और फिर 1985 का गैर सियासी इलेक्शन आया जिसमें कूपर रोड पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना इंतखाबी दफ्तर कायम किया। तो असदुल्ला गालिब दिन भर की सहाफती मसरूफियात के बाद मियां शहबाज शरीफ के पास चले जाते। उन्होंने शरीफ बरादरान की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि गली बाजारों के दुकानदार भी उन्हें पहचानने लगे कि ये आ गए मियां नवाज शरीफ के अगले वजीरे इत्तलाआत डॉक्टर ताहिरुल कादरी। और उनसे पहले चौधरी अख्तर रसूल के वालिद चौधरी गुलाम रसूल ने उनसे कहा कि हमने आपको मीडिया एडवाइजर लगाने का फैसला कर लिया है। लेकिन असदुल्ला गालिब का जवाब था कि वो सहाफत के लिए पैदा हुए हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। और फिर दिलो जान से उन्होंने सहाफती खिदमात ही सर अंजाम दी और सहाफती और मीडिया कवरेज के महाज पर इनकलाब आफरीन मार्क के मारे। सईद आसी साहब असदुल्ला गालिब साहब के बारे में लिखते हुए कहते हैं 1971 में मशरकी पाकिस्तान में शोरश हुई तो गालिब साहब ने यहाँ लाहौर में बैठकर उससे कवर किया और कई मैगजीन निकाले। उन्होंने मगरिब महाज पर 11वीं डिवीजन में जनरल अब्दुल मजीद मल्लक की कमान में 1 महीना तक ISPR की बाकायदा इजाजत से एम्बेडेड सहाफी के तौर पर वक्त गुजारा और जिस ने 3 दिसंबर 1971 के हमले में हिस्सा लिया क़यादत की थी, उनमें से हर एक के उन्होंने इंटरव्यू किए, तस्वीरें बनाई और उनके फीचर उर्दू डाइजेस्ट की जीनत बने। बाद में इस पर उन्होंने 4 किताबें भी तसनीफ की, जिनमें से 2 किताबें दहशतगर्दी की जंग पर हैं जो 20 साल तक लड़ी गई और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने ये जंग जीती थी, वरना अमेरिका और नेटो ये जंग हार गए थे। रूस भी ये जंग हार का टुकड़े टुकड़े हो गया था। जदीद सहाफत का आगाज हुआ तो उर्दू अखबारात में कंपोजिंग, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग के लिए मशीनरी आई। असदुल्ला गालिब ने तमाम बड़े अखबारात में सहाफती फराइज अंजाम दिए और उन्हें जदीद सहाफत की जंग में टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया। भारत ने एटमी धमाके किए तो असदुल्ला गालिब सहाफियों की उस सफ में अमाम के तौर पर खड़े थे जो धमाके करने के हक में थे और बिलाखिर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये धमाके करके पाकिस्तान को पहले एटमी इस्लामी मुल्क और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत का दर्जा दिलवाया। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई तो असदुल्ला गालिब का कलम एक मिसाइल बन गया। उसने पाक फौज के शाना बशाना दहशतगर्दों के अज़ाइम को ललकारा, कौम को उनके खिलाफ मुत्तहिद होने का दर्स दिया और यूं फौज और कौम ने मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी की इस खौफनाक लहर का खात्मा किया। असदुल्ला गालिब ने कई एक सहाफती मारे मगर 60 साल तक शोबा सहाफत में आला दर्जे की खिदमत अंजाम देने के बावजूद ना तो उन्हें तमगा इम्तियाज मिला, ना तमगा हुस्ने कारकर्दगी, ना सितारा इम्तियाज और ना हलाले इम्तियाज दिया गया, जबकि अदाकारों, फनकारों, सदाकारों, गुलकारों और कलाकारों पर तमगों और चेकों की बारिश कर दी गई। सहाफत में इस कदर बुलंद मकाम हासिल करने वाला असदुल्ला गालिब आज माजूर है, मोहताज है, नाबीना है, बेरोजगार है, बेघर है और उनके दोस्त हुक्मरानों समेत उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया है, बेहिसी इंतहा को पहुंच गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो फर्ज आयद होता है वो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के कंधों पर है कि वो अपने पुराने दोस्त की खबरगिरी करें और उन्हें सरकारी खर्च पर माकूल इलाज मुआवजा वगैरह करवा कर अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद दें और उनके बुढ़ापे के ये दिन सुकून से गुजारने के मौके पैदा करें। सईद आसी साहब असदुल्ला गालिब साहब के हवाले से मजीद कहते हैं कि बिनाई से महरूम और जिस्मानी माजूरी की वजह से असदुल्ला गालिब साहब मेहनत और मुशक्कत वाला काम भी नहीं कर सकते, इसलिए वो यकीनी तौर पर हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक हैं। अगर उनकी बिनाई उनका साथ देती तो वो आज किसी बड़े मीडिया ग्रुप के किसी आला ओहदे पर फायज होते और लाखों करोड़ों कमा रहे होते, मगर आज वो कोड़ी कोड़ी के मोहताज हैं। कोई है जो इनकी खबर ले। वो कहते हैं कि गालिब दहलवी जैसा बड़ा शायर आज तक पैदा नहीं हुआ, मगर उसकी कफालत आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर ने की थी। इसी तरह अल्लामा इकबाल जैसे एक मुफक्कर, फिलासफर, सियासतदान, शायर, प्रोफेसर और
अजीम इंसान को जब बुढ़ापे की मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो वाली भोपाल ने अल्लामा इकबाल की मदद की। आज हमारे दौर के बड़े सहाफ़ी असदुल्ला गालिब भी अपने लिए किसी वाली वारस का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये हमारी कम्युनिटी के लिए लम्हाए फिक्रिया नहीं है? यह आपके सामने रखी हमने तहरीर सईद आसिफ साहब की, जिसमें उन्होंने गालिब साहब की कसम पुरसी की तस्वीर आपके सामने रखी है। देखते हैं कि आप इस हवाले से क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं और हमारे अदारे क्या करते हैं, क्योंकि असदुल्ला गालिब साहब का अदारों के लिए भी बेहतरीन काम मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।